दो साथी आपके थे जो इस बार छोड़ के चुनाव के ऐन मौके पर भाग गए। एक तो जगदीश रवानी जो भाकपा माले के साथी थे, मासस के साथी रहे, पिछले बार लोकसभा चुनाव लड़े, और दूसरा धरणीधर मंडल, फूलचंद मंडल के पुत्र। ये दोनों का छोड़कर जाना क्या मायने रखता है? भाजपा जिस शक्ति का प्रयोग करती है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो या और कई हथकंडे अपनाती है, तो वही सब का प्रयोग करके हो सकता है डरा उरा के वो लोग को अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन मतदाता मन बना चुके हैं और इस बार किसी के कहीं जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तारा देवी अभी भी पति के सहानुभूति जनता के बीच में खोज रही हैं। पति उनके 4 साल से करीब बीमार ही हैं, तो क्या लगता है कि सहानुभूति का लहर, महिला होने का लाभ उनको कुछ मिल पाएगा? ऐसा कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, इस नाते नहीं मिल पाएगा कि इंद्रजीत महतो विधायक जी जो हैं उनके प्रति सबसे ज़्यादा सहानुभूति यदि कोई दिखाया है तो झारखंड सरकार ने दिखाया है। हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया है, भाजपा के वरीय नेता झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने करने का काम किया है। तो जो सहानुभूति सबसे ज़्यादा दिखाए हैं उनके साथ तो बेईमानी कर रहे हैं। सिंदरी विधानसभा से महागठबंधन भाकपा माले के प्रत्याशी बबलू महतो चुनाव मैदान में है और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे थे, दीपंकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए हैं और तमाम यहाँ के महागठबंधन के नेता पहुंचे हुए हैं। चलिए जरा सीधे बातचीत करते हैं। आनंद महतो जी भी हैं। जी आनंद जी, आज चुनाव मैदान में पहले आप यहाँ पे प्रत्याशी हुआ करते थे, अभी आप पुत्र को मैदान में उतारे हैं और आपके पक्ष में मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, बराबर हम सत्ता पक्ष के विरुद्ध और भाईचारा के लिए हम चुनाव लड़ते रहे और जीवन में अपना ध्येय बना लिए थे कि अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। तो आज भी जो चुनाव है एक वैचारिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको देखना है कि कौन मानवता को बरकरार रखता है, मानव के बीच भाईचारा को कौन रखने का प्रयास करता है और किसने भाईचारा को बर्बाद किया। तो इसे अभी का जो ये 24 साल का इतिहास झारखंड, ये सिंदरी विधानसभा का रहा, विधानसभा क्षेत्र का रहा, इसमें देखते हैं कि भाजपा बराबर जीतती रही और उन्होंने जात के विरुद्ध जात, धर्म के विरुद्ध धर्म को खड़ा किया, भाईचारा को बर्बाद किया। भाईचारा की बात कह रहे हैं, भाईचारा मतलब भाजपा सबसे अधिक यहाँ पे शासन की है, राज्य में भी और सिंदरी में भी। इस बार क्या परिस्थिति रहेगी? क्योंकि माहौल लड़ाई तो फिर भी आपको भाजपा से ही है और महागठबंधन को उम्मीदवार बनाया गया आपको, तो इस बार लड़ाई में क्या रहेगा? इस बार पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों का जो हम लोग रुझान देख रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव जो भाजपा का 25 साल का लगभग यहाँ का प्रतिनिधित्व रहा, उस समय लोगों की जो उम्मीदें रही 25 साल में, वो उम्मीदों के प्रति वो लोग कभी भी प्रतिबद्ध या गंभीर नहीं रहे। कभी भी उस ढंग से गंभीरता के साथ प्रयास भी नहीं हुआ, जिससे लोग ऊब चुके हैं। लोग अब इस बार बदलाव का मूड में है और बदलाव के विकल्प के रूप में भाकपा माले को, इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। कहते हैं कि सिंदरी में लड़ाई का सबसे बड़ा फैक्टर होता है महतो और मुसलमान, यही निर्णय करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन बनेगा। तो अभी तक स्थिति क्या दिख रहा है? चूंकि हम लोग जातीय राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम दूसरे नज़रिए से देखें तो दोनों समुदाय या और सारे और जो लोग हैं प्राय वो भाजपा विरोधी मत हैं और इससे पहले भाजपा विरोधी मतों में बिखराव रहता था। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत एकजुटता है और एकजुटता के तहत चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए सारे जब इंटैक्ट हैं तो परिणाम हमको लगता है कि अभी ये क्लियर है। दो साथी आपके थे जो इस बार छोड़ के चुनाव के ऐन मौके पर भाग गए। एक तो जगदीश रवानी जो भाकपा माले के साथी थे, मासस के साथी रहे, पिछले बार लोकसभा चुनाव लड़े, और दूसरा धरणीधर मंडल, फूलचंद मंडल के पुत्र। ये दोनों का छोड़कर जाना क्या मायने रखता है?
भाजपा जिस शक्ति का प्रयोग करती है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो या और कई कई हथकंडे अपनाती है, तो वही सब का प्रयोग करके हो सकता है डरा उरा के वो लोग को अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन मतदाता मन बना चुके हैं और इस बार किसी के कहीं जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगातार वो बोल रहे थे कि भाजपा हमें जेल भेजने का काम की, भाजपा हमें तमाम तरह के विकास के काम में रोकी, तो इस बार लगता है कि वो चीजें मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच रहा है, मैया सम्मान का प्रभाव लोगों में दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, मैया सम्मान की बात तो घर घर एकदम निश्चित रूप से है। इसके अलावा और कई योजनाओं का जो हो सकता है कि हम लोग गिनाने में कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं गांव में, घर में लोगों को लाभुक से मिलते हैं तो वो लोग हम लोग को याद दिलाते हैं योजनाओं के संबंध में। तो इसमें स्पष्ट है कि सरकार की योजनाएं पूरी तरह से लोगों के जहन में है, मन में है, और लोग ये निर्णय कर चुके हैं फिर से झारखंड में हेमंत सरकार को लाना है। बबलू महतो अगर विधायक बनेंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे यहाँ का? सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि रोजी रोजगार के जितने अवसर है उन अवसरों पर यहाँ के लोगों को हक मिले, यहाँ के लोगों को अवसर मिले, और इसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार का अभी कानून आया है 75% स्थानीय को, उसको कराने के साथ साथ यदि और दक्ष और अनुभवी मिलते हैं तो 75% को बढ़ा करके हम लोग 90-100 तक भी ले जाने का काम करेंगे। और क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि ये औद्योगिक प्रधान वाला विधानसभा क्षेत्र रहा है, तो यहाँ और उद्योग लगे, इसका एक माहौल बनाने का हम लोग काम करेंगे। तारा देवी अभी भी पति के सहानुभूति जनता के बीच में खोज रही हैं। पति उनके 4 साल से करीब बीमार ही हैं, तो क्या लगता है कि सहानुभूति का लहर, महिला होने का लाभ उनको कुछ मिल पाएगा? ऐसा कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, इस नाते नहीं मिल पाएगा कि इंद्रजीत महतो विधायक जी जो हैं उनके प्रति सबसे ज़्यादा सहानुभूति यदि कोई दिखाया है तो झारखंड सरकार ने दिखाया है। हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया है, भाजपा के वरीय नेता झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने करने का काम किया है। तो जो सहानुभूति सबसे ज़्यादा दिखाए हैं उनके साथ तो बेईमानी कर रहे हैं। उसके अलावा यदि यहाँ के जनताओं का, वोटरों का बात करें तो हम लोग कई बार जब बीमार हुए सभी लोग चिंतित थे, सबको ये था कि पता नहीं विधायक जी कैसी हालत में है, कब स्वस्थ होकर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। उस पीरियड में जनता को कभी किसी भी को मिलने नहीं दिया गया। हम लोग भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो इससे उसी समय उनके प्रति जो एक सहानुभूति रही वो खत्म हो चुका। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर चंद्रदेव विधायक बनते हैं, बबलू विधायक बनते हैं, तो भी उनका इलाज जो है वैसे ही चलती रहेगी। जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी चल रहा है जो है ये है वो चलेगा, इसके लिए कोई ये नहीं है। विधायक का यदि सुविधा बहाल ऐसा बनाया गया, हेमंत सोरेन सरकार ने यदि ऐसा सुविधा लाया है, तो हम लोग यदि आते हैं तो हम लोग उसको पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो के लिए भी विशेष रूप से आवाज़ लाएंगे और इसका व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे बबलू महतो को, जो बता रहे थे कि इस बार महागठबंधन के पक्ष में लोग जो है मत करेंगे, और मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन लोगों से अपील कर चुके हैं। मैया सम्मान का भी काफी प्रभाव दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात बबलू महतो का ये कहना है कि महागठबंधन के वोटों में इस बार सेंधमारी बिल्कुल नहीं होगी, वोटों का विखराव नहीं होगा, और इसी दम पर वो चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि परिवर्तन इस बार होता है या फिर महागठबंधन के पक्ष में जनता वोट करती है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।